हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ जल्दी से, स्टार्ट करें हम लोग। यस, आई होप पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे और तब ये वाला लेक्चर बहुत तोड़ समझेगा। लेकिन अगर मैम पहले के नहीं देखे लेकिन आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बेटा, तो भी सारी चीज़ें समझेगी बट तोड़ नहीं समझेगी, समझ रहे हो? ओके चलो आ जाओ, नाउ वी आर स्टार्टिंग। यार आप लोगों को तो नोट्स ही नहीं दिख रही है, 1 सेकेंड। ये रही आपकी नोट्स एंड वी वर ऑन टू दिस इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े लेवल की बातें कर रहे थे, ये बड़ा लेवल का इकोनॉमिक्स पढ़ के हमको क्या फायदे हो रहे हैं। तो गई बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। एक तो इकोनॉमी में इकोनॉमी अपने इंडिया की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है ये मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, आज तुम बड़े लेवल की बातें कर रहे हो। आज आपने लॉकडाउन के टाइम पे कोरोना के काल में आप यस बेटा ओके नाउ विजिबल ओके चलो आप बड़े लेवल की बातें कर रहे हो। ठीक है, बड़े बड़े लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, मैक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स कर रहे हो। तो आपने लॉकडाउन के टाइम पे कुछ चीज़ें एनालिसिस की है। क्या कौन सी चीज़ें एनालिसिस की है कि भाई जॉब बहुत कम हो गया है, 50% सैलरी दी जा रही है, आज जॉब नहीं है, ना के बराबर है ना। जो जॉब है उसमें भी 50% सैलरी दी जा रही है उनके वर्कर्स, उनके एम्प्लॉयज़ को या लेबरर्स को, वॉट एवर। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि लोग खर्चा नहीं कर रहे तो इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन टर्न चला गया है। समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, डाउन टर्न हो गया इकोनॉमी में। अपना इंडिया जो है एकदम ऐसे धीरे धीरे काम चालू है ना, इकोनॉमी में डाउन टर्न है। तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा चुकी है। जीडीपी जो है, अगर आप जीडीपी के बेसिस पे जब हम लोग कंपेयर करते थे बेटा, जीडीपी क्या होता है, तो ये नेशनल इनकम को हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं। प्लीज आप पहले के लेक्चर देखोगे ना, आपको सारी चीजें समझ आएगी। ठीक है, जो इतने भी बच्चे आज न्यू ज्वाइन हुए उनके लिए बोल रही हूँ। ओके, तो अभी अभी हाल फिलहाल में जीडीपी जो है वो नेगेटिव जा चुका है और लास्ट ईयर का था 6% पॉजिटिव जीडीपी था, आज नेगेटिव हो गया। ये चीजें कैसे मालूम पड़ रही है आपको? इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसे मालूम पड़ रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब आपने स्टडी की तब आपको परफॉर्मेंस, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है, इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है, कैसे फंक्शन करती है इकोनॉमी, चलती कैसे है, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। उसके बाद में इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस क्या हो रहे हैं, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस क्या हो रहे हैं, क्या कॉजेज है, कैसे कंट्रोल कर रहे हो इकोनॉमी के फ्लक्चुएशंस। मैडम ये वाला पॉइंट बताओ कि अरे बिल्कुल बताऊंगी, आप पूछो तो आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझा है। इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस मतलब पहले आप पूरे मैक्रो लेवल की स्टडी कर रहे हो और फिर आप देख रहे हो कि मैडम इस बार ना बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ गई है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नेशनल इनकम भी बहुत कम हो गया है। पॉवर्टी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, नेशनल इनकम कम हो गया। तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्या इंडिया को? ऐसे ही छोड़ देंगे हम हमारी इकोनॉमी को कि कुछ स्टेप्स लेंगे, कुछ अटेम्प्ट लेंगे टू कंट्रोल दिस फ्लक्चुएशंस और रिड्यूस देम। देखो पॉवर्टी को कंट्रोल करना, पॉवर्टी को कंट्रोल करेंगे, एकदम से तो गरीबी नहीं हटा सकते, ऑब्वियसली वी विल कंट्रोल। समझ में आ रहा है? अटेम्प्ट टू कंट्रोल, अरे अटेम्प्ट तो करोगे ना गाइस कंट्रोल करने का, यस और नो? बोलो बोलो बोलो, अटेम्प्ट करोगे आप कंट्रोल करने का? अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी बहुत ज़्यादा, जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको भी कंट्रोल करेंगे। इकोनॉमी में जॉब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लगाएंगे हम लोग, है ना। नेशनल इनकम बहुत कम हो गई है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट लोन्स वगैरह बांटेगी। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था वो 20,000 करोड़ का, इट्स योर लाइव एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। याद आ रहा है सारी चीज़ें? यस सर नो? बोल दो बेटा जी, सारी चीज़ें याद आ रही है ना? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कैसे डील करना है, कैसे कंट्रोल करना है, अटेम्प्ट टू कंट्रोल। लाइन क्या होनी चाहिए? कंट्रोल नहीं, अटेम्प्ट टू कंट्रोल, बिकॉज पूरी तरह तो हो ही नहीं सकता। आप समझो ये वर्ड का, ये अटेम्प्ट वर्ड का मतलब समझो बेटा। यहाँ पे ये अटेम्प्ट मतलब पूरी तरह से गरीबी हटा सकते हो क्या? पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट, सबको जॉब दिलवा सकते हो आप इकोनॉमी में? पूरी तरह से गरीबी हटा सकते हो ना? तो अटेम्प्ट टू कंट्रोल, समझ में आ रहा है? अटेम्प्ट टू कंट्रोल, यस ओके। अच्छा, ये सारी लाइंस आप क्यों इतना एम्फेसिस कर रहे हो मैम? ये सारे जो वर्ड्स है आप क्यों इतना इस तरह से एम्फेसिस कर रहे हो? इसलिए कर रही हूँ
बिकॉज जब आपका बोर्ड का एग्जामिनर पेपर चेक करता है ना, तो उसको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि आपने पढ़ाई की है या नहीं की है। ये सारे वर्ड जब आप लोग लिखते हो तो एग्जामिनर को समझ में, यार ये बच्चा पढ़ क्या है, अंधड़ धड़ पे बस 8 आउट ऑफ 8, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, चलो आ जाओ। फोर्थ पॉइंट आता है आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल। इकोनॉमी में जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, मतलब ऑन एन एवरेज आप बोल दो कि भाई 60% जो लोग हैं ना वो एम्प्लॉयड है, 60% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड है, मतलब उनके पास में काम है करने के लिए, खाली नहीं बैठे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, आउटपुट का लेवल क्या है। अरे जॉब होगी तो सेविंग करोगे, ठीक है, जॉब होगी तो इनकम होगी, इनकम होगा तो सेविंग होगा, सेविंग होगा तो आउट इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट होगा तो आउटपुट होगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों पॉइंट ये कहाँ से आए, कहाँ किस दुनिया से क्या कोरिलेशन आ गया, एकदम से बीच में आउटपुट उठ के आ गया है। समझ में आ रहा है कैसे क्या आया है ये एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट, ये अपना वो सीक्वेंस ही बेटा, वो याद आ रहा है। इनकम, जॉब होगी तो इनकम, इनकम तो फिर सेविंग, सेविंग तो फिर अरे कुछ पैसा खर्चा किया, कुछ सेविंग किया, कुछ सेविंग किया तो कुछ पैसा बचाया, जब वो सेविंग बड़ी हो गई इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ नया काम धंधा किया, कुछ आउटपुट जनरेट किया, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किया। याद आ रहा है सारी चीज़ें? यस एवरीवन, ओके। तो फिफ्थ पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैडम यार पॉइंट्स याद नहीं आते। परफेक्ट लेंस, पूरी इकोनॉमी को समझ रहा है, पूरे लेंस लगा के, परफेक्ट लेंस लगा के समझने का। रे भाई पी से क्या था, पी से क्या था, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। एफ से क्या था, बोलो जरा, घर में बैठे हो बोलो हमारे साथ साथ, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। फिर एफ से क्या था, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। ठीक है, फ्लक्चुएशंस क्या हो रहे हैं। उसके बाद में क्या था, बोलो 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 यार, ऐसे मत करो, बोलो साथ में। लेवल ऑफ लेंस, लेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ई से क्या है, एल से लेवल बोल दिया आपने, ठीक है, एल से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल दिया। ई से इकोनॉमी में डेवलपमेंट, एन से नेशनल इनकम और एस से है आपका स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स। मैक्रो वेरिएबल की स्टडी करना। डन, पॉइंट्स याद हो गए। चलो अब ऐसे याद नहीं हो रहे तो आपकी मैम ने आपको वैसे भी याद कराया था। कैसे याद कराया था कि 5 पॉइंट है इकोनॉमी के, 5 पॉइंट है अपने इकोनॉमी के। कैसे वाले, देखो इधर, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, इकोनॉमी का फंक्शन, इकोनॉमी का फ्लक्चुएशन, इकोनॉमी में डेवलपमेंट और इकोनॉमी का वेरिएबल्स, मैक्रो वेरिएबल। और लास्ट के 2 पॉइंट हैं जो फोकट के वर्ड्स है अपने, फोकट की लाइंस बोल दो इसको, लेवल ऑफ जॉब और एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है, पॉइंट्स तो लर्न होता है ना, बात आती है अंदर के कंटेंट लिखने की, तो उस चीज पे फोकस की जा रही है गाइस। पक्का से पॉइंट्स याद हो रहे हैं यो? हाँ जी, अरे बोलो जरा। ओके अच्छा बेटा, जो भी न्यू ज्वाइनीज है उसने एक बार मुझे व्हाट्सएप करना, आई विल ऐड यू इन द इकोनॉमिक्स ग्रुप, मैथमेटिक्स ग्रुप, आप जिस भी सब्जेक्ट्स के हो, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ, मैं इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, तो मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ऑलराइट, ओके चलो। फिर आता है हमारा 5th पॉइंट आता है इकोनॉमी का डेवलपमेंट, पूरे इकोनॉमी की डेवलपमेंट। अरे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट देखेंगे कि इकोनॉमी लेवल पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब इंडिया लेवल में डेवलपमेंट क्या हो रहा है, कुछ कमियां हैं तो क्यों हैं और उसको कैसे सुधारा जाए। सेम पॉइंट्स, गरीबी, पावर्टी, इनइक्वालिटीज। अरे इनकम और जो वेल्थ है वो सबके पास में एक जैसा नहीं है, सबके पास में आज 5 लाख रुपए ऐसा नहीं है, किसी के पास में कम है, किसी के पास में ज्यादा है, इनइक्वालिटीज है। इक्वल है क्या मनी और वेल्थ, इनकम, वेल्थ क्या होता है, वेल्थ क्या होता है गाइस, वेल्थ मतलब होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। अरे आपके पास में गोल्ड की ज्वेलरी है, लैंड है, ये सारी आपकी क्या हो जाती है, प्लॉट है कुछ, ये सारी क्या हो जाती है, वेल्थ। तो इनकम और वेल्थ जो है उसकी इनइक्वालिटीज होती है। तो एडवांस स्टडीज, अब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड करते हैं। एडवांस स्टडीज, जब अब हम लोग एडवांस में स्टडी करेंगे इन मैक्रो लेवल पे, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आएगा, जैसे कि पावर्टी, गरीबी, इनइक्वालिटीज, इनकम और वेल्थ जो है ना सबके हाथ में इक्वल नहीं है, ठीक है। डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यार वो क्यों कार में घूमता है, हम क्यों साइकिल में हैं, समझ रहा है।
इनइक्वालिटीज, डिफरेंसेस, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंसेस है उसमें, एंड इट सजेस्ट, और साथ से फिर प्रॉब्लम देखने बताते हैं कि कुछ सजेशन भी देते हैं हम लोग यहाँ पे। बोलो गई सजेशन देते हैं ना कि प्रॉब्लम्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इट सजेस्ट, वो सजेस्ट करता है आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सारे हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए पॉवर्टी को कम करने के, जो इनइक्वालिटीज है इनकम और वेल्थ में, ठीक है, किसी के पास में ज़्यादा है, जो रिचेस वो और रिचेस बन रहे हैं, जो पुअर है वो और पुअर हो रहे हैं, तो इनके बीच में जो इक्वालिटी लाने के लिए स्टेप्स। और इस थर्ड वाले पॉइंट में क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि भाई सब में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रोटी कपड़ा मकान, ये तो सबके पास हो, समझ रहे हैं एवरीवन। बहुत इजी सा पॉइंट है यार, कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। एंड 6 पॉइंट इज योर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब, नेशनल इनकम मतलब आपकी मैम ने आपको एक अच्छा सा बड़ा एक प्योर एक लेक्चर ही हुआ अपना नेशनल इनकम के बारे में। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मैडम ये रट्टा क्यों है, करना है क्यों, जो चैप्टर नंबर 7 है ना आपका, वो नेशनल इनकम है, तो अभी से ही कर लो ना यार। नेशनल इनकम क्या होता है, कितने गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं, उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू, उन सबकी। सी मैं यहाँ पे आज आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आई एम गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, बट अगर मैं मेरी सिस्टर को पढ़ा रही हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। नेशनल इनकम में क्या आता है, मॉनेटरी वैल्यू। मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, रुपीज में हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप आपके सिस्टर को पढ़ा रहे हो, आप उसको रुपीज में कंपेयर नहीं कर सकते। अरे मैडम कर सकते हो ना आप कंपेयर, नहीं बेटा नहीं कर सकते हम उसे, ठीक है, इट्स आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ठीक है। आप किसी को लव एंड अफेक्शन के कारण जो भी चीज़ें दे रहे हो, कभी कुछ गिफ्ट दे रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आता है। नेशनल इनकम में क्या आता है, मॉनेटरी, पैसे में उसका वैल्यू होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी कितने गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑलरेडी ये वाला बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। जो बच्चे आज नए हैं प्लीज़ बेटा पहले के लेक्चर देखो, सारी चीज़ें समझ में आएगा। ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अरे कॉटन से शर्ट बना तो किसकी प्राइस लेनी है, शर्ट की या कॉटन की, शर्ट की या कॉटन की, बोलो बोलो, अभी तो आपको बोलना है। पाउडर ओके शर्ट, हाँ यस शर्ट की, कॉटन की नहीं, हाँ कॉटन की नहीं, बिकॉज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोला है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोला है, समझ रहे हो। ओके वेरी गुड, चलो यार तोड़ गाइस, मतलब आप लोगों को सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही है ना। नेशनल इनकम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं, मतलब शर्ट की लेंगे। अरे मैडम इसकी क्यों नहीं लिया, अरे बेटा ये कॉटन का शर्ट की प्राइस मान लो 100 रुपये है, तो उसमें कॉटन की भी प्राइस आ ही जाएगी ना। अरे ये शर्ट का प्राइस कैसे निकाला होगा, पहले रॉ मटेरियल कितने रुपए का आया भाई, 50 रुपये का आया, फिर कुछ रेंट वगैरह होगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगा, कुछ लेबर्स वगैरह होगा, वर्कर्स को दिया होगा, इन सब ऐसा सब ऐड करके ये 100 रुपीज़ डिसाइड की होगी आपने। तो ये 100 रुपीज़ में ऑलरेडी ये कॉटन की प्राइस है ना, समझ रहे हो, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ डबल काउंटिंग हो जाएगी, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। ओके चलो आ जाओ ना, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक एक अंदर का डिटेल देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आई एम राइटिंग, मैंने यहाँ पे बहुत जगह ये इको वर्ड यूज़ किया है, आपने शिद्दत से ईमानदारी से एग्जाम में इकोनॉमिक्स इनफैक्ट लिखते हुए भी, कल मैंने जानबूझ के, देखो कल मुझसे भी एम्प्लॉई, आई यूज टू राइट एम्प्लॉई, इस तरह से मैं लिखती हूँ, तो फटा जब जल्दी में लिखना होता है ना तो हम इसी तरह से लिख कर आते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। एग्जामिनर को समझेगा नहीं तुम कौन सा कोड वर्ड यूज़ करो, तो ये इको छोड़ो, पूरा इकोनॉमिक्स वर्ड लिखना, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस करना, वरना बोलो मैं सब जगह एकदम लंबी चौड़ी नोट देती हूँ आपको, पूरा मेमोरी, कोई इसमें निमोनिक्स यूज़ नहीं करती, चलेगा क्या आपको। जहाँ 8 पेज की अपनी नोट्स है वो करीबन 12 पेजेस की हो जाएगी, टेक्स्ट बुक से ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा चलेगा नहीं ना। फिर आपने ये पार्ट आपने याद रखना, ठीक है। हाँ अगर कुछ वर्ड का मतलब नहीं समझ रहा तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी है उसने हाईलाइट किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स।
अरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका नेशनल इनकम। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम के बगैर इनकम्प्लीट है। आप नेशनल इनकम की यहाँ पे स्टडी करते ही हो, ठीक है। पूरे इंडिया लेवल की बात करो, वर्ल्ड लेवल की बात करो, नेशनल इनकम तो आनी ही आनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज वेल एज सोशल अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ इनकम नहीं, सोशल वेलफेयर भी। सोशल अकाउंट क्या होता है? गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है आपकी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, समझ रहे हो? तो दिस इज नोन एज सोशल अकाउंट। सोशल बोला तो सोसाइटी, सोसाइटी का अकाउंट, सोसाइटी कैसी है, देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख कर दिया है। सोशल अकाउंट क्या होता है? ये इट इज रिफर टू द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर। कुछ करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ देखो। सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है और उस पे सोसाइटी और एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अभी समझ में आ रहा है सोशल अकाउंट क्या होता है? यस एवरीवन बोलो, सोशल अकाउंट क्या होता है? समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है गाइस? जीएसटी के रेट, जीएसटी एकदम से इंट्रोड्यूस कर दिया था, डीमोनेटाइजेशन, उससे सोसाइटी में क्या वेल इफेक्ट हो रहा है? सोशल अकाउंट, सोसाइटी अकाउंट। सोसाइटी अकाउंट मत लिख के ना, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। सोशल बोला तो सोसाइटी, सोसाइटी में तो हम सब, ठीक है। यस ओके चलो। एंड पॉइंट नंबर 7, नहीं पॉइंट नंबर 7 के थे, पॉइंट नंबर 6 तो बच्चा है अभी। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी में हम लोग क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें देखते हैं? नेशनल इनकम की स्टडी करना और सोशल अकाउंट्स, ठीक है, इन दोनों का इंपॉर्टेंस देखते हैं। विदाउट स्टडिंग नेशनल इनकम अगर तुमने स्टडी नहीं किया, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैडम मतलब चलो यार आ जाओ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके लिए। ये अपना इंडिया, ठीक है, अपना इंडिया ऐसा ही चले भाई, ठीक। चलो अभी सी ये जो कंपनी है, ये कंपनी की कौन सी कंपनी है पता है क्या? ये मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी है। तो ये कंपनी क्या करती है? मोबाइल फ़ोन बनाती है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीस का जो आईफोन है, क्या ये कंपनी ने 1 लाख रुपीस का जो आईफोन है वो 1990s में लॉन्च किया होता था क्या? 1990s में लॉन्च किया होता था क्या? बोलो, थोड़ा सा सोचो ज़रा। कभी अपने दादा दादी नाना नानी से कभी सुना होगा या अपने पेरेंट्स से सुना होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि तब उनकी सैलरी कुछ होती थी 20 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, ठीक है, 100 रुपीज़, फिर 500 रुपये, 1000 रुपीज़, ऐसे धीरे 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 करते हुए सैलरी बढ़ी है। तो मुझे सच में आप सोचो कि मोबाइल कंपनी 1990s में आईफोन लॉन्च करी होती थी क्या? 1 लाख रुपए का आईफोन कैसे करेगी मैडम, कौन खरीदेगा? हाँ, तो फिर वही वाली तो बात आ रही है। आप कुछ भी पॉलिसीज बना रहे हो, एक कंपनी को, सादा नॉर्मल कंपनी को भी पॉलिसीज बनानी है तो वो नेशनल इनकम देखेगी। विदाउट नेशनल इनकम की स्टडी किए बगैर कोई भी पॉलिसी नहीं बनती है। ये तो एक नॉर्मल कंपनी की बात हो गई। तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली, समझ रहे हो बात को, गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली, अगर गवर्नमेंट को कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, तो उसने तो नेशनल इनकम की स्टडी करनी है कि आज कितनी स्टडी है। ये सुनो, समझ में आ रहा है? पॉइंट समझा एवरी वन ऑफ यू? पक्का से थम्स अप, पक्का से समझा? ओके तो चलो जी आ जाओ फिर अपने इसमें नोट्स में क्या बोलता है ये पॉइंट भी हो गया अपना, है ना। एंड लास्ट पॉइंट इज योर स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब ये क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होता है गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल? अरे बड़े लेवल की बातें करो तो बड़े कुछ वेरिएबल्स भी तो यूज करोगे। वो होता है आपका टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, सारी चीजें पढ़ चुकी है आपने। यस हो ना, ऑलरेडी सारी चीजें आती है, लेकिन आंसर लिखना नहीं आता। तो उस पॉइंट पे ध्यान दो। कैसे लिखोगे? टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन करती है, ठीक है,
उसी के लिए हमें क्या स्टडी करना है, वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, बड़ी बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है, दीज आर रिलेटेड टू, वो रिलेटेड ही है इकोनॉमी वेरिएबल्स, इकोनॉमिक के वेरिएबल्स से। अब मुझे बताओ, पावर्टी इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल, टोटल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक वेरिएबल भी है और प्रॉब्लम भी है, पावर्टी वेरिएबल भी है और ये भी है, जनरल प्राइस लेवल ये भी है आपका, क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है और इकोनॉमिक वेरिएबल भी है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। दिस ऑल मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यस और नो, बोलो। तो हियर वी हैव फिनिश्ड, हमने आपके पक्का से समझ में आया आपको। तो चलो यार क्विकली अब ना नीचे से उल्टा जाके रिवाइज करेंगे, नीचे से उल्टा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखा था हमने, 5 इकोनॉमी 2 अदर पॉइंट्स, मैडम अदर पॉइंट तो फिर मेमोरी टेक्निक क्या है बोलो, परफेक्ट लेंस, पी से क्या है, नहीं यार एक 1 सेकेंड स्टार्टिंग से करते हैं, आपको मैं पूरा कोरिलेशन बता पाऊंगी, ठीक है। क्विकली ये रहा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओह हिस्टोरिकल रिव्यू बच गया ना, चलो ठीक है इसको कल ले लेंगे, ऑल राइट। दिख रहा है, ओके चलो। स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप जिधर जिधर स्कोप उधर उधर, जिधर जिधर स्कोप उधर उधर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट की प्राइस निकालना, फैक्टर्स की प्राइस निकालना, बोला तो रवीप, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लिख कर दिया होता था ना, ये बहुत लंबा बना होता था, ठीक है। तो ये रवीप आपने एग्जाम में नहीं लिखना है, आपने पूरा इज्जतदारी से रेंट कॉमा वेजेस कॉमा इंटरेस्ट कॉमा प्रॉफिट, ठीक है जी। और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमी में वेलफेयर कैसे होगा, जब प्रोडक्शन अच्छे से होगा, फिर कंजम्पशन अच्छे से होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी। ये हो गया आपका स्कोप। आगे बढ़ो, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है, अरे इतने डीप लेवल पे पढ़ के क्या करोगे गाइस, तो मैडम आईपीएस बनना है, इतने डीप लेवल में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के, माइक्रो डीपेस्ट लेवल, ठीक है, छोटे एकदम बारीकी लेवल से पढ़ के क्या बनना है, आईपीएस बनना। आई से क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यहाँ पे नोट्स में भी देखते रहो फटाफट से। आई से क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। पी से प्राइस थ्योरी, पी से पार्शियल इक्विलिब्रियम, फिर एस से स्लाइसिंग मेथड, फिर एस से क्या है, स्कोप है, लिमिटेड स्कोप, ठीक है। और फिर क्या है, मार्जिनलिज्म, मैम MAM मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ए बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, और एम से है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, डन। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मेमोरी टेक्निक से करना है तो मेमोरी टेक्निक, अदरवाइज आपको ये भी बताया मैंने माइक्रो लेवल पे, इसमें भी मैंने आपको 2 टेक्निक बताई है लर्न करने के लिए, ठीक है। मैम अपना खुद का बिजनेस अच्छे से संभालेंगे, जब वो बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो फॉरेन ट्रेड करेंगे हम लोग, फॉरेन विदेशों में भी व्यापार वगैरह करेंगे, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज वगैरह समझेंगे कि गवर्नमेंट को क्या इकोनॉमी उन्होंने क्या पॉलिसीज ली है और क्यों ली है। फ्री मार्केट इकोनॉमी कब कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो हम लोग समझेंगे। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, लास्ट में प्राइस डिटर्मिनेशन एंड वेलफेयर इकोनॉमिक। मैडम पॉइंट भूल जाएंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इकोनॉमी में प्राइस वेलफेयर, चलो आ जाओ। बिजनेस डिसीजन, बी से बिजनेस डिसीजन, एफ से फॉरेन ट्रेड, फिर जी से क्या है, गवर्नमेंट, एफ से क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन, वेलफेयर इकोनॉमिक, डन, थर्ड। चलो बढ़ो आगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या होती है, जिधर जिधर स्कोप उधर उधर, आपकी मैडम ने बोला थ्योरी। मैक्रो लेवल की बात कर रहे हो गई, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड थ्योरी ऑफ मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। याद आ रहा है ना सारी चीजें। अच्छा इसमें भी ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वापस से ये वाला पार्ट देखो थोड़ा सा, जॉब है तो इनकम है, अरे जॉब करोगे कहीं ना कहीं तो इनकम कमाओगे ना, इनकम कमाओगे तो 2 पैसा खर्चा करोगे, 2 पैसा इन्वेस्ट करोगे, और थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, इसी तरह से बिजनेस चलता रहेगा, ऑलराइट। फिर आ जाओ हम हमारे फीचर्स ऑफ मैक्रो में। फीचर्स ऑफ मैक्रो क्या है, ये याद है आपकी मैम ने आपको कैसे पढ़ाया था, इसके भी 2 टेक्निक बताए थे मैंने लर्न करने के लिए। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है आपका सर जी आप एक लेवल पे फीचर्स ऑफ माइक्रो में और फीचर्स ऑफ मैक्रो दोनों को एक तरफ लिखो, एक तरफ देखो। तुम इंडिविजुअल की बात करते हो, यहाँ पे हम अग्रीगेट्स की बात करेंगे, आप प्राइसेस की बात करते हो, हम यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, आप पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हो, हम यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, स्लाइसिंग मेथड,
लंपिंग मेथड, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या था, यहाँ पे क्या है, मार्जिनिज्म प्रिंसिपल की तुम यहाँ पे कुछ बातें करते हो, फिर हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, नहीं यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, ओके कुछ मिस्टेक हो गई है, कोई ना, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, यहाँ पे आप कुछ अजम्पशंस लेते हो, हम यहाँ पे अजम्पशन, हम तो मॉडल बनाते हैं भाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे आप मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप स्कोप करते हैं, यहाँ पे हम लोग जनरल प्राइस लेवल, यहाँ पे हम लोग ग्रोथ मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, समझ में आ रहा है। मैडम याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, भूल गए, एक दो पॉइंट भूल गए तो वापस से याद कर लेना, CG LPG स्क्वायर, मैक्रो लेवल पे LPG गैस पे सब्सिडीज वगैरह मिलती है, यस और नो। तो एस से क्या है, स्टडी ऑफ अग्रीगेट, आई से क्या है, इनकम थ्योरी, जी से क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम, आई से क्या है, इंटरडिपेंडेंस, एल से क्या है, लंपिंग मेथड है, पी से क्या है, अरे बोलो, प्राइस थ्योरी, ठीक है, पी से क्या है भाई, और फिर जी से क्या है, दो जी है, एक है ग्रोथ मॉडल और एक है जनरल प्राइस लेवल, ऑल राइट। तो बढ़ो आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो अभी आज के आज किया, परफेक्ट लेंस, पूरी इकोनॉमी लेवल को लेंस से देखो यार, ठीक है। तो चलो आ जाओ, पी से क्या था, बोलो जल्दी जल्दी से, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, फिर इसके भी दो टेक्निक दिए, 5 इकोनॉमी 2 अदर पॉइंट्स, ऐसे नहीं होता तो मेमोरी टेक्निक, जैसे करना है कर लो, बस सारे पॉइंट्स लिख कर आना, एग्जाम में एक पॉइंट भी गया ना, मैं क्या कर सकती हूँ, आप तो दूर बैठे हो, बट गाइस अपना एम रह जाएगा ना यार, इतने अच्छे से पढ़ने, इतना तोड़ पढ़ने के बाद, ठीक है, कोशिश करो अच्छे से, हर सारी चीज़ें करोगे, ओके। लास्टली डोंट वरी, आपको वो जो चार्ट नोट्स वगैरह वो सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है, जैसे ही आपने डिमांड किया, पॉकेट बुक डिमांड किया, पॉकेट बुक मिलेगी, ठीक है। चलो बोलो फटाफट से बोलो, परफेक्ट लेंस क्या होता है, पी से परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, फ्लक्चुएशन ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का डेवलपमेंट, और क्या देखोगे, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये 2 पॉइंट याद आ गए, तो बाकी फोकट वाले पॉइंट लिख दो। मैडम फोकट वाले याद नहीं होते, तो इसमें देखो, अभी पी से क्या बोला आपने, परफॉर्मेंस, फिर एफ से क्या बोला, फंक्शन, एफ से फ्लक्चुएशन, एल से क्या बोला, लेंस बोला, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और ई से क्या बोला आपने, बोलो बोलो, ई से क्या बोला, इकोनॉमी में डेवलपमेंट, एन से बोला नेशनल इनकम, और एस से बोला स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। गाइस हियर वी हैव फिनिश योर फर्स्ट चैप्टर, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं चैप्टर नंबर 1 के। एक्सरसाइज आपके पास स्टोर में यू हैव बुक, टेक्स्ट बुक आपके पास में है, आप मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 2 चीज़ बची है, एक आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एक हिस्टोरिकल रिव्यू वाला पार्ट, वो ये 2 क्वेश्चन बचे हैं मेरे एंड से, वो मैं आपको कल करवा दूंगी, ऑलराइट। तो वी विल थर्ड, मतलब पूरा फर्स्ट चैप्टर परफेक्टली फिनिश हो जाएगा, एंड मेक श्योर कि आप भी मेरे साथ साथ पढ़ाई करोगे, अक्यूमुलेशन मत करना एक भी चैप्टर। अच्छा जो बच्चे अभी फ्रेश न्यू है, बेटा टॉपिक 0 से देखना, टॉपिक 1 से नहीं देखना, टॉपिक 0 से, बिकॉज वो टॉपिक 0 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, अदरवाइज आपको वो लिंक नहीं लगेगी, मजा नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चलो तो ऑल राइट गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय एवरीवन।